हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो ना? तो चलो, लर्न हिंदी एंड गुजराती चैनल में आपका स्वागत है। हम सीख रहे थे संधि। तो संधि के आपने 4 भाग तो देख लिए थे, है ना? यानी कि 4 संधि जो स्वर संधि के पार्ट होते हैं वो आप सीख चुके हो। तो चलो अब आगे चलते हैं। तो आपको याद होगा कि संधि कितने प्रकार की होती है? बताओ। स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ये 3 प्रकार की होती है। जब स्वरों का मेल होता है तो हम क्या कहते हैं? स्वर संधि। व्यंजन और स्वर का मेल होता है तो व्यंजन संधि। और विसर्ग और स्वर या व्यंजन का मेल होता है तो हम कहते हैं विसर्ग संधि। ठीक है। तो स्वर संधि भी 5 प्रकार की होती है: दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और अयादि। ठीक है। और अब देखते हैं हमने दीर्घ में क्या सीखा था। दीर्घ स्वर संधि में हमने देखा था कि अ आ में समान स्वर अ या आ जुड़ता है तो आ बनता है। ई या ई में समान स्वर ई या ई जुड़ते हैं तो दीर्घ ई बनती है। ऊ या ऊ में समान स्वर ऊ या ऊ जुड़ता है तो दीर्घ ऊ बनता है। इस प्रकार इस संधि में हम कह सकते हैं कि आ की मात्रा आती है, ऐसे ई की मात्रा आती है, ऐसा ऊ की मात्रा आती है। और जब लगता है कि समान स्वर मिले हुए हैं तो हमें याद रखना है कि ये दीर्घ स्वर संधि है ना? ये तो एक हमारा थोड़ा सा याद रखने का तरीका हो गया ना? अब देखते हैं गुण संधि। गुण संधि में हमने क्या देखा था कि अ आ में अ और आ आपस में समान स्वर है, लेकिन अ या आ में अगर ई या ई यानी कि लघु या दीर्घ ई जुड़ती है तो ए बन जाता है। और अ या आ में लघु या दीर्घ कोई भी ऊ जुड़ता है तो ओ बन जाता है। अ आ में री जुड़ता है तो अर बन जाता है। ये भी आपने याद रखा था ना? तो इस तरह से इस गुण स्वर संधि में क्या याद रखना है कि ए की मात्रा दिखाई देती है तो हमें समझना है कि ये गुण स्वर संधि है। और ओ की मात्रा इस प्रकार होती है ना, तो अगर हमें दिखाई देती है कि यहाँ ओ की मात्रा बनी है तो हमें समझना चाहिए कि गुण स्वर संधि है। और जब री ऐसा रकार बनता है ऊपर, है ना, तो उससे हमें समझना है कि गुण स्वर संधि है ना? अब देखते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या था कि अ आ में ए ऐ जुड़ता है तो ऐ बनता है। ऐ की मात्रा कैसी होती है? ऐसी होती है ना? हाँ, तो ये बनता है। और अ आ में ओ या औ जुड़ता है तो औ बनता है। औ की मात्रा ऐसी होती है ना? तो थोड़ा सा हमारे लिए ये भी एक ट्रिक हो सकती है कि ऐ और औ दिखता है वहाँ पर वृद्धि संधि हो सकती है। ये भी एक ट्रिक हो गई ना समझने के लिए। और यण संधि में क्या सीखा था कि ई चाहे लघु हो चाहे दीर्घ हो उसमें असमान स्वर जुड़ता है तो य बनता है। और पीछे जो भी स्वर होता है वो भी य में जुड़ जाता है। उसी प्रकार ऊ में असमान स्वर जुड़ने से व बनता है और पीछे वाला स्वर भी उसी में जुड़ जाता है। री में असमान स्वर जुड़ने से र बनता है। ठीक है। तो इस प्रकार यण संधि का भी आपके रिवीजन हो गया है ना? अब चलते हैं अयादि संधि की ओर। ठीक है। अयादि संधि भी बहुत आसान है भाई। देखो इसमें क्या होता है कि ए क्या होता है? ए या ऐ होता है। इसमें कोई भी दूसरा स्वर जुड़ता है तो ए का तो बन जाता है ऐ और ऐ का बन जाता है आय। ठीक है। उसी प्रकार अगर ओ होता है और उसके अंदर कोई असमान स्वर जुड़ता है तो अ बन जाता है। ठीक है। और औ में कोई असमान स्वर जुड़ता है तो आव बन जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार अयादि संधि में अ आय औ आव बनता है। ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि ए में असमान स्वर जुड़ता है तो अ बनता है। ठीक है। तो उसके बारे में हम देखेंगे। देखो एक उदाहरण हम देखते हैं कि जैसे ये ए की बात कर रहे हैं ना हम
कि भाई ए में कोई असमान स्वर, यानी कि यहाँ हम देखते हैं कि ये चे में ये असमान स्वर अ, ठीक है, ये जुड़ता है, यानी कि अन, चे और अन, अन क्या बनता है, देखो चे में क्या समाया हुआ होता है, च प्लस ए, ठीक है, और यहाँ था हमारा अ और ये न। तो हमने देखा था कि ए और अ मिलकर, ये देखो ए और असमान स्वर कोई भी मिलके क्या बन जाएगा, अय, ठीक है। तो ए और अ मिलके तो अय बन गया। अब देखो यहाँ हमारा ये च हलंत था, ठीक है, ये जुड़ गया इस अ में, ठीक है, तो इसकी वजह से ये बन गया पूरा च। और यहाँ हमारा ये आ गया यहाँ, ये न आ गया यहाँ। तो इस प्रकार देखा आपने, ये चे प्लस अन बराबर बन गया चयन, हो गया ना। कितना आसान है समझना। देखो इस तरह से आप अगर ट्रिक्स समझोगे ना, नियम को समझ लोगे ना, तो आपको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरह से देखो हम ये कह सकते हैं कि चे प्लस अन बराबर चयन, ने प्लस अ बराबर नय, ने प्लस अन बराबर नयन, से प्लस अन बराबर सयन, संचय प्लस अ बराबर संचय, ठीक है। तो यहाँ सब में ही क्या आया हुआ है, ए, ये देखो ए आया हुआ है और किस में अ मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से यह बनता है, ठीक है। ये अ तो किस में मिल गया, यहाँ च के साथ मिल गया, ठीक है ना। तो इस तरह से जब अ आए तो हमें समझना है कि ये अयादि संधि है ना। तो अब ये भी पता चल गया कि अयादि संधि को कैसे पहचानेंगे, है ना। चलो और उदाहरण भी देखते हैं। जैसे अगर ऐ आता है ना, अगर ऐ आता है तो कैसे होता है, ये देखो जैसे ये गई और ये है अक, ठीक है। गई में क्या समय बना हुआ होता है, ये देखो गई में ग और ये ऐ, ठीक है, ये दोनों जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। और हमें जोड़ना है अक, तो ऐ और अ मिल के बन गया आय, ठीक है। तो ये आई का जो आ है ये इस ग में मिल गया, तो ये बन गया गा, और ये य और ये क, ठीक है। तो इस तरह क्या बन गया, गायक। तो क्या कहेंगे कि गई प्लस अक, गई प्लस अक बराबर गायक, ठीक है ना। समझ में आ गया ना, बहुत आसान है भाई। आगे भी देखते हैं कुछ और उदाहरण कि गई प्लस अक, ये तो देख लिया आपने कि भाई गई प्लस अक बराबर गायक, गई प्लस अन बराबर गायन। जैसे इसमें दई का ऐ मिल गया और ये अ मिल गया, तो क्या बन गया, आय बन गया ना। तो इस तरह से दायक बन गया। दई का ये ई जुड़ा तो दायिनी बन गया, और नई ऐ में अ जुड़ गया तो नायक बन गया, ठीक है। इसी प्रकार ये अगर नई में इका नायिका जुड़ता है तो बन गया नायिका, और वी दई उसमें अ जुड़ा तो विधायक, वी नई अक जुड़ा तो विनायक, सई अक बराबर सायक, है ना। तो यहाँ हमें यही देखना है कि भाई ये जो हमारा ऐ है उसके अंदर जो भी स्वर जुड़ता है, चाहे ई जुड़ता है तो आय बन के उसके पीछे अगर ई है तो नायिका बन जाता है ना। अगर अ है तो विधायक बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। यहाँ पर भी देखो अ है तो विनायक बना, है ना। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ऐ में अ जुड़ता है तो आय बन जाता है ना। अब देखो ये उदाहरण देखते हैं कि जैसे यहाँ भो प्लस अति जुड़ता है। देखो तो सभी संधियों को आप इसी प्रकार अगर ये व्यंजन और इस स्वर को अलग कर लोगे ना, तो आप पूरे अच्छी तरह से नियम को यहाँ लगाकर समझ पाओगे। जैसे देखो ये भो था हमारा, उसके अंदर भ और ओ जुड़े हुए हैं, है ना। और ये अति का
यहाँ आ गया, तो ओ और अ मिलके हमने क्या सीखा था कि अव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये जो भ था इसके अंदर अ जुड़ गया तो ये बन गया भ, और ये हमारा था व, और ये आ गया ती, तो क्या बन गया भ व ती। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि भो प्लस अति बराबर भवती हो गया, है ना। आगे एक दूसरा उदाहरण देखते हैं कि अगर पो हो, पो है तो उसके अंदर प और ओ आए हुए हैं। ठीक है, और अन का ये अ आ गया तो ओ और अ मिलके अव बन गया। ठीक है, तो ये प है, इसके अंदर अ जुड़ गया तो ये बन गया प, ये व आ गया यहाँ नीचे तो व, और ये आ गया न नीचे। तो इस प्रकार पो प्लस अन बराबर पवन बन गया। आप इन संधियों को थोड़ा बार बार देखोगे ना तो आपको बिल्कुल ये दिमाग में सारे नियम बैठ जाएंगे कि हाँ यहाँ औ बन रहा है, यहाँ आई बन रहा है ना। तो ये य और व कहाँ बनता है, थोड़ा सा ये देखना है कि ए ऐ अलग होता है और ओ औ हो तो औ बनता है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एक उदाहरण और देखते हैं कि जैसे ये हमारा है भो प्लस अन है। ठीक है, तो भो में तो आप जानते ही हो कि भ प्लस ओ है, और ये है अन, तो बताओ ओ और अ मिलके क्या बनता है औ। ठीक है, और ये भ में अ जुड़ गया तो बन गया पूरा भ, और ये आ गया व, और ये आ गया न। इस तरह से भो प्लस अन बन गया भवन, है ना। चलो, अच्छा अभ्यास हो रहा है ना। तो ये जितने ज़्यादा उदाहरण देखोगे ना उतना ज़्यादा आप समझ पाओगे। ठीक है, तो वैसे ही यानी क्या कहेंगे, पो प्लस अन बराबर पवन, भो प्लस अति बराबर भवती, भो प्लस अन बराबर भवन, हो प्लस अन बराबर हवन। तो यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं, देखो ये ओ आया हुआ है। ठीक है, और यहाँ अ आया हुआ है तो अ और अ मिलके व बन गया। ठीक है, इसलिए बन गया है हवन। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारी अयादि संधि है ना। थोड़े से और उदाहरण देखते हैं। देखो ये है पो, ठीक है, प्लस इत्र, तो ये आ गया पो का ओ, ठीक है, इत्र का ई, तो बन गया औ बनना था, लेकिन ये ई की वजह से ये बन गया वी। ठीक है, तो यहाँ पर ये प हमारा था ही पहले हलंत वाला, ये आया तो इसके अंदर ये अ जुड़ गया तो ये बन गया पूरा प, और ये वी आ गया तो बन गया वी, और ये आ गया त्र। तो इस तरह से क्या देखा हमने कि पो प्लस इत्र बराबर पवित्र बन गया। ठीक है ना, देखा ना आपने। तो जितने ज़्यादा उदाहरण उतने ज़्यादा नियम ज़्यादा सटीक रूप से दिमाग में बैठ जाता है और याद भी रह जाता है ना। एक ही चीज़ को हम बार बार देखते हैं ना तो हमें समझ में आ जाती है। देखो यहाँ पर भी यही देखो कि ये है बो, ठीक है, बो में ई जुड़ रहा है, यानी कि ये ब हलंत, ये ओ और ये ई। ठीक है, ओ और ई मिलके औ बनता है, लेकिन ई की वजह से ये व बन गया वी। ठीक है, तो यहाँ वी आ गया तो ये हमारा भ था वो उसके अंदर अ जुड़ गया तो ये बन गया पूरा भ, और ये हमारा श था ही। तो इस तरह से भो प्लस इष्य बराबर भविष्य। और देखते हैं पो प्लस इत्र बराबर क्या बनता है, प ओ, है ना, और ई, ओ और ई मिलके बन गया औ, लेकिन ई की वजह से ये औ बन गया वी। ठीक है, और प का हलंत था उसके अंदर ये अ जुड़ गया तो ये बन गया प पूरा। ठीक है, और ये हमारा वी था ही, ये वी, और ये बन गया त्र। ठीक है, तो इस तरह पो प्लस इत्र बराबर पवित्र। आगे देखते हैं गो
प्लस इस बराबर कैसे बनता है। देखो ग में ग हलंत बनता है और ओ बनता है, ओ और ई मिलके बन गया अव, तो होता ही है लेकिन बड़ी ई की वजह से ये बन गया अवी। ठीक है, तो इस तरह से ये ग हमारा बन गया पूरा और ग, ये वी और ये स। तो इस तरह से देखा हमने कि गो प्लस इस बराबर गवीस बनता है ना। गो प्लस एसणा, ये देखो यहाँ पर भी ओ आ गया, ए आ गया तो बन गया अव, लेकिन ए के कारण ये अवे बन गया तो ये बन गया गवेषणा। ठीक है, समझ गए ना ये कैसे गवेषणा बना। अब देखते हैं भो, ये है भो प्लस अना यानी बनता है भावना। कैसे बना, देखो ये भ हलंत, उसके अंदर ये औ है ना, तो औ और अ मिलके बन गया आव। ठीक है, और ये हमारा भ था ही, भ के अंदर आ जुड़ गया तो ये बन गया भा, और ये व और ये था हमारा न। तो इस तरह से क्या देखा हमने कि भू प्लस अना बराबर भावना। देखो आपके सामने ऐसे जब संधि आए ना तो इस प्रकार आप देखना है कि यहाँ आव बना है तो इसका मतलब ये औ है। ठीक है, ऐसे देखोगे ना तो फिर आप समझ पाओगे कि हाँ औ है, तो ये बहु हो गया और ये अना हो गया, है ना। तो इस प्रकार आप इन नियमों के सहायता से संधि को आराम से समझ पाओगे। देखो कुछ और उदाहरण देख लेते हैं कि पो प्लस अन बराबर पावन बनता है। यहाँ पौ प्लस अक बराबर पावक बन गया। बहु प्लस अ बराबर भाव, बहु प्लस अक बराबर भावक। भऊ प्लस अना बराबर भावना। सौ प्लस अक बराबर शावक, है ना। अब देखते हैं औ में ई जुड़ता है तो क्या होता है। देखो ये न और औ नौ है, ठीक है, और उसमें ये इक जुड़ना है तो हमारा बनता है आव, लेकिन ई की वजह से ये बन गया वी। ठीक है, तो यहाँ आ गया वी, ये अ जुड़ गया, इस आ जुड़ गया इस न में तो ये बन गया ना। ठीक है, तो इस तरह से ये नाविक बन गया। ठीक है, तो 9 प्लस इक बराबर नाविक। ठीक है, आगे कुछ और वापस ये थोड़े से और ये भी देख लो। अगर औ है, ठीक है, ये सौ और इक है तो साविक बन जाता है। बहु प्लस उक बराबर भावुक बन गया। ठीक है ना। चलो, तो इन सभी संधियों में आखिर सार क्या निकला कि हमें तो यही ध्यान रखना है कि अगर ए और ऐ आए उसमें ये कोई भी असमान स्वर जुड़ता है तो ये बन जाता है ऐ। ठीक है, ए का बन जाएगा ऐ और ऐ का बन जाएगा आय। ठीक है, और पीछे स्वर जो भी होगा उसी की मात्रा लग जाएगी, चाहे वो आ हो चाहे ई हो, है ना। उसी प्रकार अगर ओ है तो बन जाएगा औ, औ है तो आओ बन जाएगा। समझ गए ना। तो आपको, मुझे लगता है अब तो संधि बहुत अच्छे से समझ में आ गई है ना। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और ये देखो, ये आपको ये जो संधि है ना, आपने जो आगे नहीं सीखी हो तो ये संधि आपकी वृद्धि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि और इस प्रकार अलग संधियों के आपको ये सारे लिंक दे रखे हैं। और प्लेलिस्ट में आप जाके शॉर्ट और दीर्घ सब बड़े और छोटे कई प्रकार की वीडियो व्याकरण में हैं, वो भी आप देख सकते हो, है ना। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।